हेलो अगेन, मैं आ गई हूँ आप लोगों के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियोस लेकर। और ये वीडियो आज उन लोगों के लिए है जो मैम, मैं कहना तो चाहती हूँ हमारे पास वर्ड है, हमारे पास ईच एंड एवरीथिंग है, बट मैं बहुत हेजिटेट हो जाती हूँ कि मैं अगर लैक्टेंट के सामने खड़ी हो रही हूँ, मैं अगर कैमरे के सामने खड़ी हो रही हूँ, तो मुझे वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रही है जो आनी चाहिए। एग्जैक्टली तो आज वीडियोस मैं उनके लिए स्पेशल बना रही हूँ कि आखिर क्या करनी चाहिए और किन किन चीजों में हमारा लैकुना हो जाता है, जिनकी वजह से हमारी कॉन्फिडेंस लेवल, हमारा हेजिटेशन खत्म नहीं होता है। हमारी सबसे पहली गलती कहाँ होती है? जब हमारी स्कूलिंग टाइम चलती है तो ऑन दैट टाइम वी फील वेरी शाई कि मैम नहीं, मैं नहीं करूंगी, मैं नहीं करूंगी। तो एक सबसे पहली हमारी लैकिंग पॉइंट वही होती है कि हमें पार्टिसिपेट करनी चाहिए किसी भी चीज में। डजेंट मीन अगर मैं आज वीडियोस बना रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं 100% परफेक्ट हूँ इसलिए मैं बना रही हूँ। हो सकता है हमारा ये सेकंड स्टेप है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, टेंथ में, 11th, 12th, 13th शॉर्ट्स में जाकर मेरी वीडियो परफेक्ट बने, या फिर हो सकती है मेरी 3 साल बाद वीडियोस परफेक्ट बने। लेकिन अगर आप स्टार्ट ही नहीं करोगे तो आपकी वीडियोस बनेगी कैसे? आप खुद को एनालाइज कैसे करोगे कि हाँ, मेरी वीडियोस यहाँ गलती है, अब मुझे जो नेक्स्ट वीडियोस बनानी है वो वीडियोस मुझे यहाँ गलत थी, वहां सही करनी है। तो सबसे पहले आप खुद को एनालाइज करो। सबसे पहले आप बुक्स की रीडिंग करो। बुक्स की रीडिंग करने में सबसे प्रॉब्लम आती है कि आपकी जो प्रोनाउंसिएशंस होती हैं उसमें प्रॉब्लम आती है। आप उसको तोड़ तोड़ कर पढ़ना शुरू करो। फर्स्ट, सेकंड थिंग्स, आप डेली टॉपिक निकालो। डेली टॉपिक इन द सेंस कुछ भी निकालो और उसको ना मिरर के सामने खड़े होकर के स्टार्ट करो। मिरर के सामने पढ़ने से सबसे अच्छी बेनिफिशियल चीज क्या होती है हमारे लिए? मिरर के सामने अगर आप कुछ बोल रहे हो या कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हो, तो सबसे पहले होती है कि आपकी वे ऑफ टॉकिंग कैसी है। सेकंड थिंग्स, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आपकी परफेक्शन कैसी है। अगर आप किसी से बात कर रहे हो तो आप आई कांटेक्ट रख रहे हो या नहीं रख रहे हो, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल क्या है। एंड दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर आप किसी से बात कर रहे हो ना, तो आपको आई कांटेक्ट बना के रखनी चाहिए। इवन दो अगर आप किसी से कुछ सामान भी मांग रहे हो, जस्ट एन एग्जाम्पल, मेरे पीछे एक सर्वेंट खड़े हैं, ठीक है, और मैं उन्हें कह रही हूँ भैया चाय दे दीजिएगा। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि वो एक सर्वेंट है। मैं जब तक उनको आई टू आई कांटेक्ट नहीं करके बोलूंगी, वो थोड़ा सा इंसल्ट हो जाता है किसी भी चीजों के लिए। इसलिए सबसे पहले आप खुद को एक मिरर के सामने खड़े होकर अपनी बात को समझाने की कोशिश कीजिए, और जितनी भी पोलाइटली आप समझा सकते हो आप समझाने की कोशिश करिए। पहली चीज है। सेकंड चीज है कि आप कॉन्फिडेंस लेवल लाइए। कॉन्फिडेंस लेवल कहां से आती है भाई? आप घर में बात करने की कोशिश कीजिए, आपके सामने जो भी है आप उनको समझाने की कोशिश कीजिए। वो आपको जितने भी जोर से बोल रहे हैं आप कामली बोलिए, ओके फाइन, ठीक है, कोई बात नहीं। आपके अंदर जितनी पोलाइटनेस आएगी, आपकी पर्सनालिटी, आपका जो वे ऑफ टॉकिंग है, आपकी वे ऑफ स्टैंडिंग है, बहुत सारी चीजें वो फिगर आउट होती है। और जब तक आप खुद को एनालाइज नहीं करोगे तो शायद ही आप किसी और के एनालाइज से आप आगे बढ़ोगे। तो सबसे पहले खुद को एनालाइज करो, कहां कहां मेरी लैकुना आ रही है, कहां मैं लैक कर रही हूं। सेकेंड थिंग कि आप ना माइक वाइक का थोड़ा सा यूज किया करो कि हाँ मैं माइक पकड़ रही हूँ, क्योंकि बहुत लोग क्या होते हैं ना, माइक वगैरह कभी भी सडनली बुला दिया जाता है तो वो ना शिवरिंग करना शुरू कर देते हैं कि डर लग रहा है, नर्वस हो रहा है। तो ये चीजें होती रहेंगी। फोर्थ चीज, आप अपना वीडियोस बनाइए। वीडियोस बनाकर आप खुद को देखिए कि मेरी वीडियोस कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। आप वीडियोस बनाओगे, आप खुद को देखोगे तो आपको समझ आएगा कि नहीं यहाँ गलती है और यहाँ गलती नहीं है। सेकंड, और भी चीज क्या है कि आप वीडियोस बनाकर ना पोस्ट भी करना शुरू करो। पोस्ट इन द सेंस इसलिए मैं कह रही हूँ कि अगर आपको नेगेटिव थॉट आता है ना कि नहीं तुम्हारा इंग्लिश यहाँ प्रॉब्लम है, नहीं यहाँ प्रॉब्लम है, वहां ये जो नेगेटिव चीज होती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए इंपॉर्टेंट होती है, विद द हेल्प ऑफ नेगेटिविटी आप आगे बढ़ोगे। आपके लिए नेगेटिविटी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नेगेटिव थॉट आती है तो आपको समझ में आएगा, आप उससे ही आगे 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 बढ़ते जाओगे। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे नेगेटिव में चले जाओ। पॉजिटिविटी एंड नेगेटिविटी, नेगेटिव कमेंट जो आते हैं, मैडम आप ऐसे कर रही हैं, आपने ये गलती कर दिया, आपने वो गलती कर दिया, तो मुझे पता चल रहा है ना कि मैंने यहाँ क्या गलती किया है।
देन मैं उसको नेक्स्ट वीडियोस में सही करूंगी। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको इस चीज पर फोकस करनी चाहिए। रीडिंग स्किल सही कीजिए, अपनी प्रोनाउंसिएशन सही कीजिए, अपना कॉन्फिडेंस सही कीजिए, बॉडी लैंग्वेज, आई कांटेक्ट एंड इन सब चीजों पे थोड़ा थोड़ा फोकस करके आप वीडियोस बनाइए और इस वीडियोस को बार बार देखिए और समझिए कि आखिर गलती कहाँ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे लिए कि मैम वीडियोस नहीं बनती है, मैम शिवरिंग हो रही है, आई एम फील वेरी नर्वस, मैम आई एम वेरी शाय। इट डजंट मीन यू आर अ शाय, बट हाँ अगर आप वीडियोस बनाना चाहते हो या आपको कहीं भी सडनली बुला दिया जाता है कि यस सानिया मैम आप प्लीज कम ऑन द लैक्टेंट एंड प्लीज से समथिंग फ्यू वर्ड्स फॉर मी फॉर माय ऑडियंस, सो आप उस चीज के लिए प्रिपेयर रहो। जस्ट एन एग्जाम्पल, मैं ये जितनी भी चीजें बोल रही हूँ ये मेरी एक भी कंटेंट मैंने हार्ड कॉपी लिखा नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मैं समझा रही हूँ जो मेरी एक्सपीरियंस रही है और इसमें कोई भी कंटेंट नहीं है। तो इस चीज पे आप फोकस कीजिए। अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं तो आप उस चीज़ पे फोकस कीजिए कि आप समझाना क्या चाहते हैं। अगर आज मैं इंग्लिश बोल रही हूँ और ये वीडियोस मेरे वो इंसान देख रहे हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती है, तो मेरे ये वीडियोस बनाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। सबसे पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप एक ऐसा वर्ड और ऐसा लैंग्वेज यूज़ कीजिए जो हमारे ऑडियंस देख पाए और समझ पाए। मैं जस्ट एन एग्जाम्पल, मैं इंग्लिश में बात कर रही हूँ और मेरे जो सामने लोग बैठे हैं उनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, तो आपका इतना इंग्लिश वर्ड बोलना या कोई भी लैंग्वेज वैसा बोलना जो ऑडियंस को समझ नहीं आ रहा है, दैट्स वेस्टिंग ऑफ टाइम एंड नथिंग एल्स। तो आप जितनी स्मूथली और जितनी भी पोलाइटली आप अपने उस बात को और अपने उस अनुभव को उनके सामने रखना चाहते हैं, उतने पोलाइटली और उसी भाषा में रखिए जो आपके ऑडियंस समझे। आपको वहाँ शो ऑफ करना या फ्लेक्स करना कि नो आई नो वेरी वेल इंग्लिश, आई हैव अ गुड कम्युनिकेशन एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स, आपको ज़रूरत ही नहीं है। आप वैसी लैंग्वेज यूज़ कीजिए जो मेरे ऑडियंस समझ पाए। बस इस चीज़ पे फोकस कीजिए और प्रोग्रेस कीजिए कि आप अपनी हिंदी भाषा में ही आप अपने सामने वाले। और रही सवाल, अगर आप वीडियोस बना रहे हैं और आप चाहते हैं कि कुछ इंग्लिश वर्ड यूज़ करें, तो आप वो नॉर्मल वर्ड यूज़ करो जो नॉर्मली एक यूजुअल वर्ड होती हैं। आप कंप्लीट सेंटेंस यूज़ ना करें क्योंकि उसमें थोड़ा आप बिगनर हो किसी भी वीडियोस बनाने के लिए। एक तो आप नर्वस हो, ऊपर से कॉन्फिडेंस नहीं है, सेकेंडली आप इंग्लिश अगर आपको आती भी है तो थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस की वजह से वो खराब हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी वीडियोस खराब हो जाएगी। तो उस चीज़ पे फोकस कीजिए। और रही सवाल इंग्लिश सही करना है, मैम इंग्लिश कैसे सही हो सकती है, जैसा मैंने भी सोचा था, मैंने भी देखा था, तो कहा जाता है कि इंग्लिश की मूवीज़ देखिए, इंग्लिश का न्यूज़पेपर समझिए। आई डोंट थिंक सो कि इंग्लिश मूवीज़ देखने से आपकी इंग्लिश सही हो जाए, क्योंकि अगर आप इंग्लिश देख रहे हो तो सबसे पहले हमारे पास आती है सब टाइटल, हमें सब टाइटल पढ़ते पढ़ते ही तो इंग्लिश की मूवी ख़त्म हो जाती है। एंड द सेकेंड थिंग, अगर उनकी वॉइस हमारे कानों में जाती है तो समझ ही नहीं आती आखिर वो कौन सा इंग्लिश बोल रहे हैं, क्योंकि हमारे पास दो टाइप के इंग्लिशेस आती हैं। इसलिए नॉर्मल वीडियोस बनाइए, खुद को एनालाइज कीजिए और फिगर आउट करने की कोशिश कीजिए। दिखावा और फ्लेक्स करने से कुछ भी नहीं होएगा। एंड द सेकेंड थिंग्स कि अगर आपको किसी और टॉपिक में मेरी वीडियोस चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हम मेरी नेक्स्ट वीडियोस किस टॉपिक में होनी चाहिए। जैसा हो आप मुझे बताइए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू।